अपना कर्तव्य छोड़ के वो भी वन में चली गई। हमने कहा बात तो सही है। मैंने कहा इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा। तो रात में मैंने महाराज जी से पूछा, सरकार ऐसा ऐसा प्रश्न आया है। महाराज जी बोले, बेटा यदि पति बाहर धनोपार्जन के लिए गया हो, धन कमाने के लिए, उस समय पत्नी को घर में रह करके घर की सेवा करनी चाहिए। लेकिन यदि बाहर पति तपस्या कर रहा है तो पत्नी को घर में रहकर सुख नहीं भोगना चाहिए, उसको भी पति के साथ जाकर तप में सहयोग करना चाहिए। इसलिए मां चली गई। लक्ष्मण जी क्यों चले गए? लक्ष्मण जी एक ही सिद्धांत कहते हैं, मोरे सबु एक तुम स्वामी। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, प्रभु आप ही मेरे माई हैं, आप ही बाप हैं, आप ही भाई हैं, आप ही सखा हैं, आप ही सदगुरु हैं, आप ही स्वामी हैं। मोरे सबुई एक तुम स्वामी। मैं आपको छोड़कर किसी को नहीं जानता। और आप सब जानते हैं, सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही अचे। भगवान सबको लेकर प्रातः काल वन की ओर चल पड़े। महाराज ने सुमंत जी को रथ लेकर भेजा है। भगवान रथ पर बैठे मैया भैया के साथ अयोध्या की प्रजा भगवान के रथ के पीछे पीछे पागलों की भांति दौड़ने लगी। पहले दिन तमसा नाम की नदी है, उसके तट पर विश्राम हुआ है। भगवान सोचे यदि अयोध्यावासी मेरे पीछे पीछे चलेंगे तो मैं वचन का पालन कैसे करूंगा। तो जब रात्रि में पूरी प्रजा सो गई तो भगवान ने अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके सबको गहरी निद्रा में सुला दिया। और सुमंत जी से कहा, तात रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर इसी समय चलिए, खोज मारी रथ हा कहू ताता। सबको सोता हुआ छोड़ भगवान आगे चले और चलते चलते भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे, गंगा जी के तट पर। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जी को भगवान ने उतर कर दंडवत किया है। सीता जी, लक्ष्मण जी, सुमंत जी ने दंडवत किया है। श्रृंगवेरपुर के राजा है निषाद राज गुह। क्या नाम है? निषाद राज गुह। राम जी के पास उपहार लेकर आए, दंडवत किए। भगवान ने हृदय से लगाकर मित्र बनाया उनको अपना। निषाद जी ने कहा, प्रभु आपको 14 वर्ष अवध से यदि बाहर रहना है तो आप तो बाहर आ गए हैं, आप यहीं श्रृंगवेरपुर में रहिए प्रभु। राम जी बोले, मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं, इसके अनुसार मैं 14 वर्ष किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता हूं, मुझे बाहर रहना पड़ेगा। ऐसा सुनकर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई निषाद जी ने, और रात्रि में कंद मूल पाकर राम जी सीता मैया के साथ वहीं सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी दूर विरासन लगा करके बैठ गए। सुमंत जी अपने सैनिकों को, सिपाहियों को, सेवकों को बुलाकर कहे, देखो कल रात में राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं, कहीं हम लोग रात में सो गए और राम जी यहां से भी रात में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग, राम जी सोए हैं वहां चारों तरफ खड़े हो जाइए, राम जी को रात में जाने नहीं देना है। सबको सेवा में लगाया और उसके बाद जहां राम जी सोए थे वहां निषाद राजगुह आए और भगवान की कुशा को चटाई पर सोते देख रोने लगे। कहते हैं, कैकय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानके सुख अवसर दुख दीन। कहते कैकेयी जी ने बहुत गलत व्यवहार किया, कुटिलता पूर्वक व्यवहार किया। अपने आप बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। बताओ, कैकेयी ने राम जी के जीवन में सुख का क्षण आने वाला था और कैकेयी ने दुख दे दिया राम जी को। मां को लगे भला बुरा कहने, कौन कौन? निषाद राजगुह। लक्ष्मण भैया दूर बैठे थे और ये सब बात सुन लिए।
लक्ष्मण जी ने कहा इधर आइए भाई साहब, मेरे पास आइए, बिठाएं। और बोले, क्या बोले? आपने कहा कि मेरी मां कैकेयी ने भैया को दुख दे दिया है। जिसको दुख होता है उसको नींद आती है? कहिए। पूछ रहा हूं, नहीं आती। निषाद जी बोले नहीं आती। लक्ष्मण जी बोले देखिए राम भैया चकाचक सो रहे हैं, इनको यदि दुख होता तो नींद आती। और आपने कहा कि कैकेयी मैया ने दुख दे दिया। निषाद राज ध्यान से सुनिएगा, जीवन में न कोई किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। और खोल के कहूं, और खोल के कहूं, एक बीमारी है जिसका नाम है मोह। सुना है आप लोगों ने? मोह। क्या नाम है? मोह। बहुत खतरनाक बीमारी मोह। गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याधि न कर मूला। इसी मोह के कारण हम हंसते हैं, इसी मोह के कारण हम रोते हैं। ये किसकी तौलिया है? किसकी तौलिया है? मेरी है ना। ये तौलिया फट जाए तो आपको कष्ट होगा? कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमको रात में नींद नहीं आएगी। हाँ सत्य बता रहे। क्यों नींद नहीं आएगी? ये मेरी तौलिया है, इस तौलिया से मुझे मोह है, इसलिए मुझे नींद नहीं आएगी, मैं रात भर दुखी रहूंगा। अब इस तौलिया ने हमको दुखी नहीं किया, इस तौलिया के प्रति जो मेरा मोह है उस मोह ने मुझे दुखी कर दिया। आप समझ रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले निषाद जी, इस मोह की रात्रि में सब सोए हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा। मोह की निशा में, निशा यानी रात्रि में सब सोए हैं। और सोकर देखहि सपना अनेक प्रकार। इस मोह में सोकर सपना देख रहे हैं। एक फ्लैट रांची में हो जाए तो आनंद हो जाए। राजधानी है ना, 2 साल के अंदर एक फ्लैट रांची में हो जाएगा महाराज। अगली बार आप आएंगे तो उसी फ्लैट में रहेंगे। ये क्या है? ये सपना देखा जा रहा है मोह में सोकर। ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हो जाएगा तो वैसा कर लेंगे। अब ये यदि सपना पूरा हो गया तो हम सुखी हो गए, अब किसी कारण पूरा नहीं हुआ तो हम दुखी हो गए। हमारे सुख दुख का कारण ये सपना है। लड़का को लोग पढ़ा रहे हैं कि महाराज लड़कवा पढ़ के बड़ा हो जाएगा ना, आई जब कमाने लगेगा तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, फिर खूब कथा में आएंगे। एक लोग बोले महाराज लड़का को हम इतना लायक बनाए अपने बेटे को कि वो लायक बन के हमको ही नालायक मान लिया। मैं सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। अब आप तो सोचें कि लड़कवा कमाएगा तो हम बुढ़ापे में आनंद करेंगे। आप बैठे हैं बोकारो में, वो चला गया बेंगलोर, दिल्ली, और भी ज्यादा पढ़ लेगा तो विदेश। अब आप बैठ के झुनझुना बजाइए यहां पर। अब आप कहेंगे कि लड़के ने हमको दुखी कर दिया। बिल्कुल दुखी नहीं किया, वो अपनी यात्रा में है। आपको आपने दुखी किया है। आपने जो ये सोच रखा था कि वो हमारी सेवा करेगा बुढ़ापे में, सोचा किसने? आपने। तो आपने अपने को दुखी किया है, बेटे ने दुखी नहीं किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जो मोह में सपना देखा जा रहा है ना, ये बहुत खतरनाक है। तो महाराज लक्ष्मण जी से निषाद जी पूछे क्या सब लोग सोए हुए हैं? बोले सब नहीं सोए हैं, कुछ लोग जगे हुए भी हैं। बोले कौन जगा है? बोले
जो जोगी है वो जगा हुआ है। एही जग जामिने जागहि जोगी। अब जोगी ये ना समझिए कि जो सारंगी लेकर के कीर्तन कर रहा है वो जोगी जगा हुआ है। जोगी कौन? परमारथी प्रपंच वियोगी। जो मनुष्य गृहस्थ में रहने के बाद भी परमार्थ में लगा हुआ है और अपने को प्रपंच से बचा के रखा है। परपंच समझते हैं? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये राम जी परमार्थ के स्वरूप है, ब्रह्म है। और आपसे कहूं, मन से, वचन से और कर्म से राम जी के श्री चरण में प्रेम हो जाना, यही जीवन का असली परमार्थ है। मन क्रम वचन राम पद नेहु, सखा परम परमार्थ एहु। लक्ष्मण भैया ने निषाद जी को समझाया है। सवेरा हुआ अगला दिन, निषाद राजगुह से राम जी ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगवाया। बरगद के पत्तों को तोड़िएगा ना तो उसमें से श्वेत रंग का तरल पदार्थ निकलता है, वो बरगद का दूध है। उसको राम जी मंगवाए और लक्ष्मण भैया के साथ अपने केश में लगाकर प्रभु ने सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। जैसे राम जी जटाओं का मुकुट बनाए, सुमंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके पिताजी ने कहा है कि 4 दिन वन दिखा करके वापस ले आना। राम जी बोले, तात धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। आप कहिए मैं धर्म का त्याग कर दूं? आप जाकर पिताजी से समझाइएगा, मैं 14 वर्ष बाद स्वयं आकर उनको दंडोत प्रणाम करूंगा। सीता मैया ने भी साथ में चलने को मना कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, बरबस राम सुमंत पठाए। प्रभु ने बरबस राम जी को सुमंत जी को भेजा है। और उसके बाद लक्ष्मण भैया, मैया और निषाद राजगुह के साथ सुरसरी तीर आप तब आए। गंगा जी के पास भगवान आकर के खड़े हुए और यहां से केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। किसकी कथा? केवट भैया। आपको तनिक पीछे ले चलूं। कल रात में जब राम, लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह बात कर रहे थे ना, तो उनके बगल में ही केवट भैया पहरे में खड़े थे और केवट जी ने सब बात सुन रखी है। क्या? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम जी के चरण में प्रेम करना असली परमार्थ है। ये सब सुन लिए केवट जी रात को। सवेरे दौड़कर निषाद राजगुह के पास जाकर केवट जी कहते हैं कि प्रभु हम एक वरदान लेने आए हैं। निषाद जी पूछे, कहो। तो हम चाहते हैं कि आज राम जी मेरी नाव में बैठकर गंगा के उस पार जाएं, तो आप पूरी श्रृंगवेरपुर में आज सुबह डुगडुगी बजवा दीजिए कि मुझे छोड़कर दूसरा कोई भी नाविक नाव चलाने वाला गंगा किनारे नहीं जाएगा। निषाद राजगुह बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात? डुगडुगी बज गई चारों तरफ, कोई गंगा किनारे नाविक नहीं जाएगा। केवट भैया दौड़कर किनारे गए, नाव को किनारे से खोलकर उस पर बैठकर नाव बीच गंगा में ले जाके खड़ा कर दिए। सोचे यदि किनारे रखूंगा और राम जी सीधे आके चढ़ जाएं, अब बोले ले चलो, फिर क्या करूंगा, इसलिए आउट ऑफ रीच रखो। बीच नदी में ले जाके खड़ा कर दिए। राम जी पहुंचे हैं, लक्ष्मण भैया हैं, सीता मैया हैं, और आप दर्शन करिए, पहली बार जो भगवान सबको देते हैं वो भगवान मांग रहे हैं। राम जी मांग रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान जाकर हाथ फैलाकर मांगे नावन केवट आना, मांगी नावन केवट। आप भी गाइए, ऊपर से कहे तुम्हारा मरम मैं जान।
तुम्हारा मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे। हे राम जी, मानुष करनी मोरी कछुआ, मानुष करनी मोरे कछुआ, छुअत शिला भई नारे सुहाए। मैंने सुना है छुअत शिला भई नारे सुहाए। आप कहिए, पाहन तेना काठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। मैं सत्य कहता हूँ, तरनी मुनि घरनी होए जाए, तरनी मुनि घरनी होए जाए। और बाट पर मोरी नाव उड़ाए, बाट पर मोरी नाव उड़ाए। कसम खा के कहता हूँ, एहि प्रतिपालो सब परिवारों, एहि प्रतिपालो सब परिवारों। नहीं जानो कछु और कबारों, नहीं जानो कछु और कबारों। जो प्रभु पार अवसिका चाहो, जो प्रभु पार अवसिका चाहो। फिर मोहि पद पदुम पखारन कहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो। मोहि पद पदुम पखारन कहो। भगवान ने, राम जी ने सीधा एक वाक्य कहा, मांगी नाव। राम जी ने क्या कहा, हे केवट जी, क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? केवट जी, न केवट आना, और केवल मना नहीं किए, ऊपर से बोले, कहई तुम्हारा मरम मैं जाना। केवट जी बोले, हम नाव नहीं लाएंगे, हम आपका मरम जानते हैं। क्या जानते हैं? कहिए। अच्छा, किसी आदमी के सामने आप जाकर कह दीजिए हम सब जान रहे हैं हम सब जाना तानी, वो आदमी टेंशन में आ जाएगा, न जाने क्या जान रहा है। कहो, सब पता बा हमरा, कौन खेला हो रहल बा। सामने वाला टेंशन में, ये क्या जान गए। केवट जी बोले कि मैं आपका मरम जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया आपके साथ बचपन से मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया, और ये केवट जी कह रहे हैं कि आपका मरम जानते ही किसे जान गए।
राम जी बोले हम क्या जाने, आप ही पूछो कैसे जान गए। राम जी पूछे लक्ष्मण जी से कौन सा मर्म जानते और क्या जानते हैं। लक्ष्मण जी केवट जी बोले हम जानते हैं कि जो नाव मांग रहे हैं आपके भैया ये कौन है। बोले कौन है। केवट जी बोले देखिए देखिए राम जी, ये नाव चलाना ना हमारा खानदानी पेशा है। बाबा चलाए, बाबूजी चलाए, बाबूजी के बाद हम चला रहे हैं। हम रोज सैकड़ों लोगों को ले जाते हैं, ले आते हैं इस पार उस पार। लेकिन एक बात कहे राम जी आपसे, हम आज आपने जैसे नाव मांगी है ना, इस तरह से आज तक किसी ने मेरे से नाव मांगी नहीं प्रभु। राम जी बोले कैसे। केवट ने कहा आज तक जो भी आया मुझे आदेश देता रहा, ऐ केवट नाव लेकर यहां आओ। पहली बार कोई मिला है जिसने मुझे आदेश नहीं दिया है। आपने मुझसे निवेदन किया है कि केवट जी आप नाव यहां लेकर के आएंगे अपनी। आज तक जो भी आता था मुझे नौकर बनाता था, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को बड़ा बना देना ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं मर्म जानता। हे रघुरैया। केवट जी बोले देखिए राम जी, हम सीधा सीधा कहना चाहते हैं, हमने सुना है कि आपके पांव में जो धूल है वो कोई सामान्य धूल नहीं है, वो जड़ी बूटी है, उसमें बहुत जादू है। आपने पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था। लक्ष्मण जी बोले तुम हल्के में ले रहे हो मेरे भैया को। मेरे सामने रखा था भैया ने, पांव रखे और पत्थर स्त्री में बदल गया। लक्ष्मण केवट जी बोले इसी बात का तो डर है। आप बताइए लक्ष्मण जी, पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी। पत्थर कठोर होता है ना। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी के नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा। ये तो कोमल है, ऊपर से पानी में रहने के कारण मेरी लकड़ी की नाव पानी पी पी कर और मुलायम हो गई है। ये तो तुरंत स्त्री में बदल जाएगी। हम बताएं प्रभु, इसी नाव ने मेरे परिवार को जिलाया है। हमार 9-10 छोट छोट लड़का है अभी प्रभु। नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, भोजन के बिना लड़का हमारे भूखों मर जाएंगे प्रभु। इसलिए हम एक उपाय बता रहे हैं, एक बार पांव धुलवाइए, वो जड़ी बूटी धो करके मैं पांव से बाहर निकाल दूं, फिर कोई खतरा नहीं, बैठिए लेके चलूंगा। राम जी चुप। लक्ष्मण जी बोले अच्छा आप बोल लिया, आप अब हम बोल रहे हैं। आप जो कही रहे हैं कि राम जी ने पत्थर पे पांव रखा, पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना केवल एक बार घटी है, एक बार। उसके बाद न जाने कितने पत्थरों पर राम जी ने पांव रखा। दूसरा पत्थर क्यों नहीं बदला स्त्री में? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप डरिए मत। केवट जी बोले जाएगा हमार की आपका? हमारा न जाएगा, इसलिए हम डर रहे हैं। और हम भी जानते हैं कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन आपको पता है कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया था? केवट जी बोले जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था, विश्वामित्र जी से पूछा गुरुजी वो पत्थर कौन सा है? जिस पत्थर को उंगली से इशारा कर दिए थे वो बन गया। यहां आज राम जी आए हैं, किनारे लाइन से नाव लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी इनको। अब मेरी नाव बीच गंगा में थी, वो दिखाई दे गई। यहां राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया है। इसका मतलब इशारा हो गया है। आज इशारा कर दिया है राम जी ने, खतरा मंडरा रहा है। हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं है, इसलिए पांव धुलाइए, उसके बाद उस पार ले चलेंगे। केवट जी बोले राम जी देखिए हम आप में कमी नहीं निकाल रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस भाव को कवितावली जी में लिखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, केवट जी ने कहा रावर दोषन पायन को पग धोरे को भोरे प्रभाव महा है। रावर दोषन पायन को पग धोरे को भोरे प्रभाव महा है। पाहन
पावन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। पावन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। पावन पाय पखारी के नाव, पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयशु होत कहा है। तुलसी सोनी केवट के पर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर हाहा के। तुलसी सोनी केवट के बर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर हाहा। केवट जी बोले प्रभु ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष पांव के धूल का है। आप बताइए, लकड़ी पत्थर से कोमल होती है, पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। आपके पांव के स्पर्श से ही मेरी नाव स्त्री में बदल जाएगी। इसलिए हे राम जी मैं कहता हूं, पावन पाय पखारी के नाव, आपके पावन पांव को पखार करके नाव में चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है। कहिए क्या आज्ञा है, पांव पखार कर नाव में चढ़ाऊं? तुलसी सूनी केवट के बर बैन हंसे प्रभु जानकी। भगवान ठहाका मार के हंसे। केवट जी बोले हंसने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बोलने के लिए बोल रहे हैं। कहिए पांव धो दूं? धोने के नाम पर राम जी चुप हो जाते हैं। केवट जी बोले देखिए प्रभु हम आपसे एकदम सीधा सीधा कहते हैं, हम बहुत गरीब हैं नाथ, घर में भोजन नहीं है, रात को हमारे बच्चे क्या खाएंगे हमको पता नहीं है प्रभु। नाव चलाऊंगा, जो आप देंगे ना उतराई उसी से अन्न खरीदूंगा और घर में रात को भोजन बनेगा हमरे। नाव चली गई तो हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे। ए राम जी, किसी को कितना भी सताना चाहिए, त्रास देना चाहिए, लेकिन किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये नाव मेरी रोजी रोटी है राम जी, चली जाएगी तो लड़का भूखों मर जाएंगे। हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि नाव चली गई तो दूसरी नाव बनवा लेंगे, कहां से बनाएंगे? और एक समस्या बताऊं, मैंने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। अब आप कहिए हम जात के मल्लाह, हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी। आप पहले ये कन्फर्म करिए, आप हमारा उद्धार करने आए कि हमारे नाव का उद्धार करने आए? हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएं, हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाए। और आगे सुनिए, यदि मेरी नाव ब्राह्मणी बन गई तो समस्या का दर्शन करिए। एक पत्नी पहले से मेरे घर में है, इसको लेकर कहां जाऊंगा? वो कहेगी तुम मल्लाह हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। आपन कपड़ा तो ही नहीं है, उसका कपड़ा कहां से लेके आऊंगा? अरे मान लीजिए यदि झगड़ा ना भी करे तो जो पहले से घर में बैठी है उसको जाकर क्या बोलूंगा? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। केवट जी बोले घर वाली से मैं आपका कभी भेंट नहीं हुआ है ना, मेरी वाली से। आप तो बड़ी सरलता से बोल दिए बोल देना। मैं जैसे बोलूंगा कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके चले आए, हमसे कहते हो नाव स्त्री बन गई। यदि ये बोल देगी तो क्या समझाऊंगा? लक्ष्मण जी बोले तुम तो 2 घंटे से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा दोगे? केवट हाथ जोड़ लिया, कहा हे लक्ष्मण भैया, ये राम जी को समझाना सरल है। इसके बाद तो आप लोग समझदार हैं। केवट जी बोले प्रभु पांव धुलवा लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को
हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गए। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। 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 विश्वास नहीं है? नाम लेकर, नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हे राम जी, चाह दोनों की है फिर किस बात की। 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 शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, हाँ शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। क्यों ठीक है प्रभु, इशारा कर दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप हाँ बोल रहे हैं। हम तुरंत ला के पानी धो देंगे। धो दे। राम जी चुप। केवट जी बोले भाई ऐसे पैसेंजर से तो आज तक कभी भेंट ही नहीं हुआ था मेरा, कुछ बोल ही नहीं रहे। केवट जी बोले देखिए यदि पांव नहीं धुलाना है आपको तो मेरे पास एक उपाय है। लक्ष्मण जी बोले कौन सा उपाय है? केवट भैया बोले इस नदी के किनारे किनारे थोड़ा आगे चलेंगे,
एक जगह ऐसा है मैं जानता हूं एकदम गारंटी के साथ, वहां केवल कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप आइए मेरे पीछे पीछे, मैं आगे आगे लाठी लेके चलूंगा, पैदल ही पार करा दूंगा। आरा बक्सर के कितने लोग हैं यहां पर? बहुत लोग हैं हो। एक शब्द है हेलजा। हेलजा बुझा रहा, समझ में आ रहा है? हेलजा मने, हाँ, केवट कहते हैं, अरे हेलजा हेलजा मलिकार बाहेला न भिरिए, अरे हेलजा हेलजा मलिकार। कहते प्रभु थोड़ा आगे चलिए, कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता ना पड़ी, पैदले हेला दे हम, पैदल पार। कहिए तो ले चलूं? लक्ष्मण जी बोले तुरंत ले चलो। केवट बोलिए भैया, बोले ठीक है, शाम को 7 बजे। बोले अरे सुबह का 8 बज रहा है, तुम शाम को 7 बजे? बोले पूरा दिन वेट करिए, अंधेरे में हिलाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले क्यों? केवट जी बोले सुबह सुबह मेरी अभी बोहनी नहीं हुई है आज, और यदि आपको ले जाकर पैदल पार करा दिया और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है, तो आप बताइए कौन मेरी नाव पर बैठने आएगा? हमारे सारे पैसेंजर पैदल पार होने लगेंगे। अपने हाथों रोजी रोटी पर प्रहार कर लें, दिन भर वेट करिए, रात को ले जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले लेट हो रहा है। केवट जी बोले धुलवा लीजिए। हम कहाँ बोल रहे, अभी धुलवाइए, अभी पार। नहीं धुलवाना है, दिन भर वेट करिए, रात को हिलाऊंगा। भगवान चुप, कुछ नहीं बोले। केवट भैया बोले प्रभु मैं सत्य बता रहा हूं, एही प्रतिपालऊं सब परिवार। इसी नाव को चलाकर मैं परिवार का पोषण करता हूं। नाव चली गई प्रभु, हम दूसर कोई काम धंधा भी नहीं जानते हैं। नहीं जानो कछु और कबार, हम कुछ नहीं जानते हैं। केवट जी क्या बोले? आरे कुछ ना जनाला, कुछ ना जनाला, ए हो मलिकार हमारा कुछ ना जनाला, ए हो मलिकार। हम कुछ नहीं जानते प्रभु। नाव बानी जाई नारी, तम मूर्खा बनब हम भारी। नाव बानी जाई नारी, तम मूर्खा बनब हम भारी। ए मलिकार कसम खा के कहतनी, ए हनैया के कमैया हमार बाल बाचा खाला, हे हो मलिकार हमारा कुछ ना जनाला, हे हो मलिकार। केवट जी बोले प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते प्रभु। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। आप दर्शन करिए, केवट जी तनिक अब रूठने का नाटक करते हैं। कहते मैं तब से कही रहा हूं पांव धुलवा लीजिए, धुलवा लीजिए, आपको समझ में बात नहीं आ रही है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं आपका पांव नहीं धोऊंगा, मैं नहीं धोऊंगा पांव। अब हो गया, बहुत हो गया। मैं जान गया आपको जाना ही नहीं, अब टाइम पास करने आए हैं यहाँ पर। जिसको जाना होगा इस तरह खड़ा रहेगा, मौन रहेगा। अरे हाँ नू हूं कुछ तो बोलेगा, आप चुप्पी साध लिए।
आप क्या समझते हैं मैं पांव धोऊंगा तो तभी हमको अच्छा लगेगा? आप पांव नहीं धुलवाइएगा तो मेरा और आनंद बढ़ेगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। हम नहीं नाव पर चढ़ाओगे तो देखते कौन नाव पर चढ़ा लेगा। यहां पर नाविक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, यहां पर यूनियन का, देखता हूं कौन चढ़ा लेता है। मैं रिजेक्ट कर दिया, नाव नहीं लाऊंगा तो कोई नहीं लाएगा। नाव पे नहीं चढ़ेंगे राम जी तो यहीं रह जाएंगे, और राम जी यदि यहीं रह जाएंगे तो नित्य दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कहिए इससे अधिक आनंद और क्या होगा? न धुलवाइए, हमको कोई टेंशन नहीं है। यदि जाना है, अब सुनिए आखिरी बात, यदि आपको सही में उस पार जाना है राम जी, तो अब तो मैं नहीं बोलूंगा, अब आपको कहना पड़ेगा कि केवट आओ, मेरा पांव धो, पखारो, हमको नाव पर बिठा के पहुंचाओ। अब मैं नहीं बोलूंगा। 2 मिनट केवट जी चुप रहे, राम जी भी चुप रहे। केवट भैया टेंशन में आ गए, आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब अचानक केवट जी राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो? केवट जी बोले अब जाकर समस्या समझ में आई है, असली बीमारी क्या है। बोले क्या समझ लिए? केवट जी बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़ा में कोई जेब नहीं बना है, कोई पॉकेट है ही नहीं। अब पॉकेट नहीं है इसका मतलब है कि राम जी भी ठीक मेरी तरह ही एकदम ठनठने गोपाल है, कुछ है वो नहीं इनके पास। भाई पॉकेट रहता तब कुछ है ही नहीं इनके पास। अब ये राम जी सोच रहे हैं कि नाव चलाएगा, गरीब है, कुछ देना पड़ेगा, इनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए नहीं बोल रहे ना राम जी, यही बात है ना। चलिए आपको मैं मुक्त करता हूं। केवट भैया बोले पांव पखारूंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, और राम जी सौगंध लेकर कहता हूं मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार करके चुपचाप चला आऊंगा। केवट भैया कहते हैं पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराए जहाँ, मोहि राम राउर आन, दशरथ सपथ सब साचे कहो, बरु तीर मारहु लखन पे, बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाया पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, तब लगी न दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते केवट भैया कहे प्रभु नाव पर बिठाऊंगा, पांव पखार कर गंगा के पार पहुंचाऊंगा, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही उस पार उतार करके चला आऊंगा। आपको विश्वास न हो राम जी तो मैं आपकी सौगंध लेता हूं, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं। जैसे केवट जी ने राम जी और महाराज दशरथ की सौगंध ली, लक्ष्मण जी को आया आवेश, निकाल लिए धनुष बाण, चढ़ाकर खींच दिए, मार दूंगा इसको। इसकी हिम्मत कैसे हुई पिताजी की, भैया की सौगंध लेने की? केवट जी बोले मैं मरने से नहीं डरता। और एक बात कहें, आपको लग रहा है आप मुझे मार देंगे, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, मेरा उद्धार होगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? केवट जी बोले मैंने सुना है
मरते समय आपके भैया का यदि नाम मुख पर आ जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। आप बाण मारेंगे, मैं मरूंगा, राम जी का नाम नहीं, साक्षात राम जी ही आंखों के सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी जगत में? तुरंत मारिए। और एक बात कहूं, आप जैसे बाण मारेंगे ना, मैं गंगे जी में कूदूंगा। क्यों? अब मेरे घर वाले तो है नहीं कि मरते समय गंगा जल मुंह में डालेंगे, इसलिए बाण लगते मैं गंगे जी में कूद जाऊंगा, तब तक पीऊंगा जब तक मरी ना जाऊं। आपके भैया दयालु है, कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो रुकेंगे ना यहाँ पर। आप कहिए ना, एक तरफ गंगा रहेंगे, एक तरफ राम जी रहेंगे, दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसा सौभाग्य संसार में किसको प्राप्त होने वाला है? लक्ष्मण जी तुरंत मारिए, आई एम रेडी टू गो, मैं अभी मरने को तैयार हूं। लक्ष्मण भैया राम जी से बोले, भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, इतनी ज्ञान की बात कर रहा है, बाण पीछे रख दिए। केवट भैया बोले, प्रभु मर जाऊंगा, परंतु जब तक पांव धोऊंगा नहीं, नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, सुन केवट के बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे जाने जहान रोआ, जगते के दाता हैं। करुणा निधान भगवान श्री रघुनाथ जी ने केवट भैया पर कृपा की और कहा, केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। सोई करू जेहि तव नाव न जाई। भगवान ने कहा, तुरंत जाइए, जल लाइए, मेरा पांव पखारिए और पांव पखार कर मुझे गंगा के उस पार उतारिए, विलंब हो रहा है। भगवान ने कह दिया ना कि जाइए, जल लाइए, पांव पखारिए। केवट जी बोले, प्रभु एक समस्या है, हम अकेले कैसे पखारेंगे? राम जी बोले, अकेले मतलब? बोले नहीं, आप धोने के लिए बोले होते तो मैं धो देता अकेले, लेकिन अकेले पखारा नहीं जा सकता। पखारने के लिए अगल बगल पत्नी बच्चों को साथ में बिठा कर धोने का नाम है पखारना। आप हमसे पखारने के लिए बोले, हम अकेले कैसे पखारे? लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया इतना भारी शब्द क्यों बोले आप सीधा सीधा धोने के लिए बोल दिए होते, अब तो ये घर जाएंगे। केवट जी बोले, प्रभु 5 मिनट में जाऊंगा, अभी आ जाऊंगा। भगवान ने अनुमति दी। केवट भैया, अरे प्रभु रुख पाई के दौड़े गांव की ओर, अब बोलाई बालक घर नी हूं। दौड़े केवट भैया गांव की ओर, बांध पर से चिल्लाने लगे, ए मुनुआ पुनुआ दौड़ो सब। सारे केवट जी के बच्चे, उनकी पत्नी दौड़े, बीच रास्ते में मिले। केवट भैया बोले, जाइए, जाकर 2 राजकुमार हैं, एक सांवले एक गोरे, गोरके के पास भूल कर मत जाना, हर बात पर बाण धनुष लेकर खड़ा हो जाता है। सांवले वाले हैं, बोलते नहीं है, उनके पास जाना, प्रणाम करके घेर करके बैठ जाना। केवट भैया का परिवार आया, बंदी के चरण चहु देसी बैठे घेरी। पूरा परिवार केवट जी का भगवान को घेर करके बैठ गया। केवट भैया घर गए, छोटा सा कठौता लिए, बड़ा नहीं लिए। कितना लिए? छोटा। अरे छोटो सो कठौता भरी, आनी पानी गंगा जो को, धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरे फेरे। इतना छोटा कठौता लेकर आए हैं केवट जी, जिसमें राम जी का एक ही पांव आए बस। जैसे जल लेकर आए, कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला, बोले भैया जानबूझ के छोटा लाया है। केवट जी बोले, देखिए छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, हमारे घर का सबसे बड़ा बर्तन यही, हम क्या करें। लाए, जल लेकर आए, राम जी से बोले प्रभु दाहिना पांव रखिए।
राम जी रखे, केवट जी धोए, बोले बाहर निकालिए, पोंछ करके बाहर निकाले, अब पूरा पानी पी गए। कहे प्रभु लेफ्ट वाला बाकी है, अभी फिर ले आता हूं पानी। दोबारा जाकर गंगा जल लाए, भगवान का बायां पांव धोए। धोने के बाद अब केवट जी बैठ गए। अब कठौता में से भगवान का पांव ही नहीं निकाल रहे। राम जी बोले पांव निकालो। केवट जी बोले प्रभु एक मेरे से गलती हो गई। बोले क्या कर दिए? बोले प्रभु दाहिना पांव धुला था मैं, अब फिर नीचे रख दिए, अब फिर उसमें धूल लग गया। अब राम जी बोले ऐसे तो तुम जितनी बार धोओगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं प्रभु अब नहीं लगेगा। ये बायां पांव को आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए और प्रभु दाहिना वाला एक बार और धोना पड़ेगा हमको। लक्ष्मण जी बोले भैया आप ये तो डबल डबल करने लगा। राम जी बोले चलो कोई बात नहीं। बोले जल्दी जाओ। तीसरी बार गए, जल लाए, पांव पखारे, तीनों बार का जल केवट जी स्वयं पी गए। भगवान उनके गमछे पर खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, तुम जो चाहते थे धो लिए, अब ले चलो। केवट जी बोले हमारा लड़का। बोले का लड़का? बोले ए राम जी है, हम जब पी रहे थे ना तो हमारा जो छोटका चुनुआ है ना, छोटका, ये हम पी रहे थे तो ये ऐसे मुंह खोल के बैठा था ये। राम जी बोले कहना क्या चाहते हो? प्रभु एक बार और धुलवा लीजिएगा ना तो थोड़ा थोड़ा परिवार को भी प्रसाद मिल जाएगा आपका। एक बार प्रभु, अंतिम बार। भगवान बोले ठीक है जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, धोए और भगवान के सामने अपने बच्चों के मुख में चरणामृत डाल करके केवट जी ने अपने पूरे परिवार का उद्धार कर दिया। सबको चरणामृत पिला दिया। अंत में थोड़ा सा जल बच गया था चरणामृत का। केवट जी उठाए कठौता अपने पीने के लिए। लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, बोले रुको पहले तुम याद करो तुम्हारे घर का कोई छूट तो नहीं गया है, पहले तुम याद करो ठीक से। केवट जी बोले सब परिवार तो यहीं बैठा। नहीं नहीं, रिश्तेदारी में हितई में कोई हो, यहां आया हो, कोई नहीं, तो अब तुम पी जाओ। केवट जी पी गए। केवट लक्ष्मण जी बोले अब हो गया ना, तुम पी लिए, घर वाले पी लिए, पांव धुल गया, अब लेके चलो। केवट जी बोले गांव वाले? लक्ष्मण जी बोले मतलब आप लोग तो उतर के उस पार चले जाइएगा, हमको लौट के इस गांव में ही आना है वापस। गांव वाले हमको छोड़ेंगे? कहेंगे बेईमानी कर दी, अपने पी लिए, परिवार को पिला दी, हम लोग को भूल गए। कि प्रभु क्यों झंझट में डालना चाहते हैं? इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं है, किसके लिए बोलूंगा? अंतिम बार बोल रहा हूं। राम जी बोले एकदम लास्ट। बोले बिल्कुल लास्ट। बोले जाओ। पांचवी बार गए, जल लाए, धोए, पूरे गांव को चरणामृत बांटने में 2 घंटा समय लगा। सबके घर जा जाकर देने लगे। 2 घंटा बीत गया। लक्ष्मण जी आग बबूला। केवट जी के बच्चों से पूछते कहां गए तोहर बाबूजी? लड़का बोले हम का जानी कहां गए। 2 घंटा में बांट के केवट जी आए। लक्ष्मण जी देखे, बोले एक शब्द नहीं बोलोगे अब तुम, चुपचाप उस पार ले चलो। केवट जी सोचे अब इनसे बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी राम जी के पास गए और जाके बोले प्रभु राम जी बोले क्या? प्रभु एक बार और प्रभु धोऊंगा मैं। राम जी बोले आप किसके लिए धोओगे? कितना विलंब हो रहा है, हम लोग कब से खड़े हैं यहां पार जाने के लिए, कुछ पता है? केवट जी बोले प्रभु मेरी बात सुनिए, आपसे पहले भी कई लोग पार जाने के लिए खड़े हैं, पहले उनको पार करूंगा फिर आपको पार करूंगा। राम जी बोले मेरे से आगे कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है यहां पर पार होने के लिए। केवट जी बोले यही तो बात है प्रभु, आप यदि देख लिए होते ना तो वो सब कब के पार हो गए होते। आपकी दृष्टि नहीं पड़ी उन पर, इसलिए सब फंसे हुए हैं। राम जी बोले किसकी बात कर रहे हो? केवट भैया बोले मैं अपने पितरों की बात कर रहा हूं ना। मैंने आज तक अपने पितरों को 1 लोटा जल भी नहीं दिया है। जो स्वाद
मेरी जिह्वा को मिला है, वही स्वाद मैं आज अपने पिताजी को देना चाहता हूँ, अपने बाबा जी को देना चाहता हूँ। एक बार आप और जब पांव धुला लीजिए, उसी जल से पितरों का तर्पण करके उनके जन्म जन्मांतर के प्यास को समाप्त कर देना चाहता हूँ प्रभु, आखिरी बार धुला लीजिए। भगवान ने अनुमति दे दी और आप दर्शन करिए। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि ले आवा, पानी कठवता भरि ले आवा, अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमान सुर सकल सिहारी, बरसी सुमन सुर सकल सिहारी, क्या एहि सम पुण्य कुंज को नाहि, एहि सम पुण्य कुंज को नाहि, एहि सम पुण्य कुंज को नाहि। केवट भैया राम जी की अनुमति मिलने के बाद गए, जल लाए और पितरों को तर्पण करने हेतु अति आनंद उमगे अनुराग, अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग के साथ केवट जी ने भगवान के चरण को पखारा और उसी जल से पितरों का तर्पण करके उनके जन्म जन्मांतर के प्यास को केवट भैया ने तृप्त किया है। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं और कहते हैं संसार में केवट जी से अधिक भाग्यशाली दूसरा जीव आज कोई नहीं है। बोलिए केवट भैया की जय। अपने पार हुए पद पखारी जलपान करे आप सहित परिवार, पितरु पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। सबको पार करने के बाद भगवान को नाव में बिठा कर केवट भैया गंगा के उस पार गए। सबसे पहले सीता मैया उतरी हैं, फिर राम जी उतरे हैं, फिर निषाद राजगुह उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे हैं और सबके उतरने के बाद अंत में केवट भैया उतरे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। केवट भैया उतरने के बाद श्री राम जी को दंडवत करते हैं। आप कथा सुन रहे हैं, लगभग 4-5 घंटे बीत गए हैं केवट जी के पास राम जी को आए हुए, लेकिन आप याद करिए केवट जी ने अब तक राम जी को